हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अब जीतेंगे पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मानव शरीर की ग्रंथियों की एक छोटी सी क्लास। इसमें हम कम से कम टाइम में सारी ग्रंथियों को कवर करेंगे और इसी के साथ साथ कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, किस हार्मोन का क्या काम है, वो सब हम यहीं पे कवर करने वाले हैं। तो बात करूं मैं मानव शरीर की ग्रंथियों की, तो मानव शरीर में दो प्रकार के ग्लैंड सिस्टम पाए जाते हैं, दो प्रकार की ग्रंथि प्रणाली पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं आपकी? तो एंडोक्राइन सिस्टम और आपका एक्सोक्राइन सिस्टम। हिंदी में हम इन्हें कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र और आपका बहिस्रावी ग्रंथि तंत्र। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों की। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? तो ये ऐसी ग्लैंड्स होती हैं, ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो अपना स्रावन करती हैं, लेकिन ये डायरेक्ट ब्लड में, डायरेक्ट रक्त में अपने सीक्रेशंस डाल देती है। मतलब इनको सीक्रेशंस डालने के लिए किसी भी नलिका की, किसी भी डक्ट की जरूरत नहीं होती। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मतलब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये आपकी डक्टलेस होती हैं, इनको डक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या रिलीज करती हैं? तो ये आपके करती हैं हार्मोन्स। अब कौन कौन सी हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड, एक नजर डाल लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं आपकी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल। देखो ये जो तीनों ऊपर की एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ना, जिन्हें हिंदी में कहते हैं हम हाइपोथैलेमस, प्यूस और पीनियल, ये तीनों ग्रंथियां पाई जाती हैं हमारे ब्रेन में। अब ब्रेन से थोड़ा नीचे आ जाओ, गले में। गले में कौन कौन सी ग्रंथि पाई जाती हैं? तो गले में दो अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं आपकी, थायराइड और आपकी पैराथायराइड। हिंदी में इन्हें बोलते हैं अवटु ग्रंथि और पराअवटु ग्रंथि। अब गले के बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो दोनों फेफड़ों के बीच में एक ग्रंथि पाई जाती है, बटरफ्लाई शेप की, तितली के आकार की एक ग्रंथि पाई जाती है और इस ग्रंथि का नाम है आपकी थाइमस ग्रंथि। ठीक है, थाइमस ग्रंथि दोनों लंग्स के बीच में पाई जाती है। इसके अलावा हमारी दोनों किडनियों के ऊपर एक एक ग्रंथि पाई जाती है। उन ग्रंथियों का नाम क्या है? तो किडनी के ऊपर पाई जाती है तो इसे कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, क्योंकि किडनी को हिंदी में वृक्क कहा जाता है, किडनी के ऊपर पाई जाती है तो इन ग्रंथियों को अधिवृक्क ग्रंथि कह देते हैं और इंग्लिश में हम इनको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स यानी कि कुछ जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो आप सभी जानते हैं फीमेल्स में यानी कि औरतों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो ओवरीज पाई जाएंगी। और जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनमें पाए जाते हैं टेस्टिस, जिन्हें हिंदी में हम वृषण कहते हैं। तो ये तो हो गए कुछ ग्रंथियों के नाम। अब किस ग्रंथि का क्या काम है ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो चलो इस चीज को समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपसे हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? तो हाइपोथैलेमस का काम होता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ताप को नियंत्रित करना। ये काम होता है हाइपोथैलेमस का। भूख लगना, प्यास लगना, सब कहाँ पर होता है? सब आपका हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। नींद आना, जागना, सब हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। जितनी भी आपकी मेमोरी स्टोर होती है हाइपोथैलेमस में होती है। जितने भी आपके इमोशंस निकलते हैं, जितने भी आपके बिहेवियर निकलते हैं, सब कहाँ से निकलते हैं? तो सब निकलते हैं हाइपोथैलेमस से। तो ये सारे काम आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हाइपोथैलेमस के बाद दूसरी ग्रंथि कौन सी है हमारे ब्रेन में? तो दूसरी ग्रंथि है आपकी पीयूष ग्रंथि, या फिर इंग्लिश में हम इसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इस ग्रंथि को है ना मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं ना, वो हार्मोन्स बाकी की ग्रंथियों को एक्टिवेट करते हैं हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि ये सारी ग्रंथियों को इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। भाई मास्टर का काम क्या होता है? सभी को कंट्रोल करने का। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अब कौन कौन से हार्मोन यहाँ से निकलते हैं? तो यहाँ से काफी सारे हार्मोन्स निकलते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट हैं आपके। सबसे पहले मैं बात करूंगी ग्रोथ हार्मोन की, यानी कि वृद्धि हार्मोन की। कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। अगर किसी के शरीर में वृद्धि हार्मोन ज्यादा है तो उसकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और अगर किसी इंसान के शरीर में वृद्धि हार्मोन की कमी है तो उसकी हाइट कम रह जाएगी। तो वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलता है? ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। प्रोलैक्टिन, देखो प्रोलैक्टिन का काम क्या है? प्रोलैक्टिन का काम होता है जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है ना फीमेल में, उनमें मिल्क रिलीज करवाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो होता है आपका प्रोलैक्टिन। थायरोट्रोपिन, जिसे हम TSH कहते हैं, ये भी कहाँ से निकलता है? तो ये भी निकलता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, ये आपकी थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करता है। थायरोट्रोपिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन या फिर इसी को वैसोप्रेसिन भी हम कह देते हैं। वैसोप्रेसिन भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, वैसोप्रेसिन भी इसी को कहा जाता है। वैसोप्रेसिन कह लीजिए, या फिर इसी को हम ADH कहते हैं।
ADH भी इसी को कहते हैं, वैसोप्रेसिन या फिर ADH भी इसी को कहा जाता है। ये भी कहाँ से निकलता है, ये भी निकलता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बॉडी में वाटर लॉस को बचाना। जब किडनी में फिल्टरेशन होता है ब्लड का तो वहां से वाटर लॉस होता है, तो ये वाटर के लेवल को कंट्रोल करता है आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन काफी महत्वपूर्ण हार्मोन है आपके लिए। ऑक्सीटोसिन कब रिलीज होता है, जब एक फीमेल की डिलीवरी होती है, उसको बच्चा पैदा होता है ना, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसके अंदर रिलीज होता है। इससे क्या होता है, जो यूटेरस होता है उस फीमेल का, जो बच्चादानी होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, और जब यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बच्चा आसानी से बाहर आ पाता है। तो ऑक्सीटोसिन भी कहां से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है, ये एक्टिव करवाता है टेस्टिस और ओवरीज को, उनको बोलता है कि भैया तुम हार्मोन्स रिलीज करो। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH इसको शॉर्ट में कहते हैं, ये सारे हार्मोन्स आपके निकलते हैं पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब पीयूष ग्रंथि के अलावा तीसरी कौन सी ग्रंथि पाई जाती है हमारे ब्रेन में, तो उसका नाम है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड से काफी फेमस हार्मोन है जिसका नाम है मेलाटोनिन। ये जो मेलाटोनिन है ना, ये हमारी स्लीपिंग साइकिल को कंट्रोल करता है। मतलब अगर हमने 2-3 दिन हम 4 बजे जागे हैं, तो अब आप देखोगे कि बिना अलार्म के आप हर रोज आपकी नींद 4 बजे एक बार खुल जाएगी। तो ये क्या होती है, ये स्लीपिंग होती है हमारे माइंड की। हमारे माइंड को पता है कि अगर रात हो गई है तो अब सोना है, तो हमें नींद आने लग जाएगी, सुबह हो गई है तो हमारी नींद खुल जाती है। तो ये क्या होती है, ये स्लीपिंग साइकिल होती है, नींद के पैटर्न होते हैं। इसको कौन कंट्रोल करता है, तो इसको कंट्रोल करता है मेलाटोनिन नाम का हार्मोन। इसके अलावा बात करते हैं हम थायराइड ग्लैंड से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है। तो थायराइड ग्लैंड से 2 हार्मोन निकलते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन और ट्राईआयोडोथायरोनिन हार्मोन। ये जो थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन है, इसको हम T4 और T3 हार्मोन भी कहते हैं। ये दोनों कहाँ से निकलते हैं, तो ये दोनों आपके थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके हार्मोन है ना, ये क्या कर, ये जो आपकी थायराइड ग्लैंड है, ये आयोडीन कंटेन करती है, और आयोडीन की कमी से एक बीमारी हो जाती है। आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन की कमी होती है, और जब थायरोक्सिन की कमी होती है तो एक बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी का नाम है गॉइटर, यानी कि घेंगा रोग जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये आयोडीन की कमी की वजह से होता है। अब थायराइड के बाद बात करते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड की, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथियों की, जो दोनों किडनी के ऊपर पाई जाती हैं। ये जो ग्लैंड है ना, इसको आपातकालीन ग्रंथि यानी कि ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी इसको कहा जाता है। आपातकालीन ग्रंथि इसको कहा जाता है। यहाँ से 2 हार्मोन आपको याद रखने हैं, एड्रिनेलिन और आपका कॉर्टिसोल। ये जो एड्रिनेलिन हार्मोन है ना, इसी को हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। मतलब या तो लड़ो या फिर भाग जाओ। जब हम बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, या फिर जब हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज्यादा या फिर घबरा जाते हैं, तब हमारी बॉडी में रिलीज होता है एड्रिनेलिन हार्मोन, और इसीलिए इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। कॉर्टिसोल का काम क्या है, तो कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में सॉल्ट और वाटर के लेवल को बैलेंस करना। तो दोनों ही कहाँ से निकले हैं, दोनों ही आपके एड्रिनल ग्लैंड से निकले हैं। एड्रिनल ग्लैंड के बाद बात करते हैं 2 रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की। तो कौन कौन सी हैं, तो वो हैं आपकी वृषण यानी कि टेस्टिस, और आपकी ओवरीज यानी कि अंडाशय। टेस्टिस से काफी फेमस हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये कहाँ से रिलीज होता है, तो ये होता है आपके टेस्टिस से रिलीज, एंड्रोजेंस भी हम इसी को कहते हैं। ओवरीज से 2 हार्मोन निकलते हैं आपके, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ओवरीज के ये दोनों हार्मोन्स आपको याद रखने हैं। अब ये तो बात होगी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की। अब बात करते हैं पैनक्रियाज की, यानी कि अग्नाशय की। देखो, ये जो आपके वृषण हो गए, ओवरीज हो गई, ये जो पैनक्रियाज हो गई, ये तीनों है ना आपकी मिक्स्ड ग्लैंड हैं। मतलब ये हार्मोन भी रिलीज करती हैं, और हार्मोन के अलावा ये एंजाइम्स वगैरह भी रिलीज करते हैं, या फिर कुछ और सीक्रेशंस भी ये देते हैं। तो बात करते हैं हम पैनक्रियाज की, यानी कि अग्नाशय की। अग्नाशय से 2 मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं आपके, इंसुलिन और ग्लूकागोन, ठीक है। काम क्या है इनका, इनका काम है बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना, शुगर के लेवल को कंट्रोल करना। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये आप बताइए मुझे कमेंट करके। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो आपकी हो गई एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, यानी कि बहिस्त्रावी ग्रंथियों की। देखो, पहली बात तो जो बहिस्त्रावी ग्रंथि होती है ना, इनमें प्रेजेंट होती हैं आपकी डक्ट यानी कि नलिका। मतलब ये डायरेक्ट अपने सीक्रेशंस ब्लड में नहीं देती, ये नलिकाओं के द्वारा अपने सीक्रेशंस देती हैं, ठीक है। जैसे कि आपका लिवर हो गया, लिवर क्या है, एक बहिस्त्रावी ग्रंथि है। यहाँ से जो आपका बाइल वगैरह निकलता है वो नलिका के द्वारा, हेपेटिक डक्ट के द्वारा आता है, आप सभी जानते हैं, आपकी छोटी आंत में, ठीक है। तो जितनी भी आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, इनमें डक्ट प्रेजेंट होती है, पहली बात तो ये है। अब कौन कौन सी है, और ये मेनली
रिलीज करते हैं। जैसे कि आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स रिलीज करती हैं, वैसे ही आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंजाइम रिलीज करते हैं, या फिर हार्मोन्स के अलावा ये कुछ और रिलीज करते हैं, लेकिन डक्ट में अपने सीक्रेशंस ये देते हैं। कौन कौन सी हैं? तो आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, लार ग्रंथियां हो गई, आपकी स्वेट ग्लैंड्स हो गई, पसीने की ग्रंथियां हो गई, सेबेशियस ग्लैंड्स यानी कि जो ऑयल ग्लैंड्स हमारे अंदर प्रेजेंट होती हैं, मेमरी ग्लैंड्स, कैसी ग्लैंड्स हैं? तो ये आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और आपके लैक्रिमल यानी कि अश्रु ग्रंथि जो होती हैं, ये सारी आपकी बहिस्रावी यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो ये कुछ बात है मैंने आपको बताई ग्लैंड से रिलेटेड। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।